बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो पाई चार्ट दे रखे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन परसेप्शन ऑफ कि वो छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। उसमें कहता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है वो मात्र ओनली ऑन 17.5% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास 82.5% है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अगर आप एरिया के लिहाज से देखें तो इंडिया जो एरिया के मामले में मात्र इंडिया के पास 2.4% का एरिया ही है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके पास 97.6% है। अब ऊपर हमने देखा कि हम बात कर रहे थे इंडिया के पॉपुलेशन साइज़ की और डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पैराग्राफ कहता है, हम इसको देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। सिर्फ 5 राज्यों में इंडिया की जो आधे से ज़्यादा जनसंख्या है वो इन 5 राज्यों में रहती है। और उन 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो हो सकता है कि जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो पॉपुलेटेड स्टेट है वो इंडिया का कौन है। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश ना दे के वो महाराष्ट्र दे दे, ठीक है। सिक्वेंशियल अगर तरीके से देखा जाए तो भी वो जनरली कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड देन फिर कहता है कि राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो राजस्थान है वो बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। इसके बाद में अगर आप देखोगे कि इसने नेक्स्ट जो पाई चार्ट दिया है वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, क्योंकि ये फैक्चुअल ज़रूर है बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देते हैं, हमारी नॉलेज को इन्हांस कर देते हैं। नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम पेपर की नज़र से हमको इसको नहीं देखना है, हमको इसको समझने की नज़र से देखना है कि हमारे माइंड में हम पूरी डेप्थ में ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है, सबसे पहले अगर आप देखो तो पूरे इंडिया में हमारे राजस्थान के पास सिर्फ 6% पॉपुलेशन है। उसके बाद में अगर हमारा पड़ोसी देखें आप मध्य प्रदेश, उसके पास भी 6 है। देन उसके पास में अगर हम अपने और नेबर जो स्टेट है जिसके साथ हमारी बाउंड्री लग रही है, जो बॉर्डर लग रहा है, उसमें गुजरात है और गुजरात के पास जो है सिर्फ 5% पॉपुलेशन है। तो 3 स्टेट क्लियर हो जाने चाहिए, गुजरात के पास कितना है, राजस्थान के पास कितना है और मध्य प्रदेश के पास कितना है। तो यहाँ पे बिल्कुल 1% का ही गैप है राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में। देन उसके बाद अगर हम देखें हमारे दूसरा जो नेबर है पंजाब, उसके पास पूरे इंडिया का मात्र 2% पॉपुलेशन है। फिर दिल्ली के पास देखें तो 1% और हरियाणा के पास देखें तो 2%। हमने अभी देखा कि 5 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है। उन हाईएस्ट पॉपुलेशन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ रहा था जिसके पास है 16%। देन उसके बाद महाराष्ट्र के पास 9%। देन बिहार आप देखिए 9% और वेस्ट बंगाल 8% और आंध्र प्रदेश के पास 7%। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हाईएस्ट स्टेट हैं जिनके पास पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा कह सकते हो आप, या आधी जनसंख्या है पूरे भारत की, वो इम्पोर्टेंट है उस लिहाज से। तो आप अपनी आंसर राइटिंग में इन चीज़ को डाल सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी का जब वो क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप इन 5 स्टेट को मेंशन करिए और उनके परसेंटेज को मेंशन करिए। देन इसके बाद में यहाँ पे ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और जब भी आप पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ें तो विदाउट मैप तो बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि एक आइडिया जो होता है वो हमें जनरली मैप से ही आता है। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इसमें आप इसका जो डिवाइडेशन है यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसकी डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि ये जो रेड वाले साइन हैं उसमें 1000 से हैं, ऑरेंज में 751 से लेकर 1000 के बीच में, येलो वाले में 501 से 750 के बीच में, ग्रीन जो है थोड़ा सा उसमें 251 से 500 के बीच में, और जो बिल्कुल ग्रीन है उसमें 250 एंड बेलो, उससे नीचे के हैं। तो हम सबसे पहले 250 एंड बेलो वाले देखते हैं कि अब ये वो इलाके हैं जहाँ पे 250 से भी कम लोग रहते हैं, 250 से भी लोग कम रहते हैं। वो इलाके कौन कौन से हैं? बिल्कुल ग्रीन वाले इलाके हैं, आप देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ रहा है, और यहाँ पे राजस्थान भी आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। अब भी हमने पढ़ा कि राजस्थान में इंडिया की 6% पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में भी 6 है और गुजरात में 5% पॉपुलेशन है, और यूपी में अभी हमने देखा ऊपर इसमें 16% पॉपुलेशन आ रही है पूरे इंडिया की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए।
और अगर आप देखें पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, अब यहाँ पे डेंसिटी के मामले में हम बात कर रहे थे कि ग्रीन जो इलाके हैं वहाँ पे 250 से कम लोग रह रहे हैं, ठीक है, और जो थोड़े से और इस टाइप के ग्रीन हैं उसमें 250 से 500 के बीच में है, 250 से 500 के बीच में। तो ये कुछ स्टेट हैं। और अगर आप देखें ये ऑरेंज किया हुआ है, ऑरेंज यूपी को ऑरेंज किया है, इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 751 से लेकर 1000 के बीच में है। हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में फिजिकल फीचर्स वाले में कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हाईएस्ट डेंसिटी वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। उसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल है। लैंड फर्टाइल होने की वजह से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है प्लेन एरिया की तरफ रहता है। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो नॉर्दर्न जो प्लेन है वो नदियों से बना हुआ है, नदियों के जो डिपोजिशन वर्क होते हैं उससे बना हुआ है, और उसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है। इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी मिलती है, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में रोड को देखें तो रोड भी अच्छी डेवलप हो सकती है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की वजह से नॉर्दर्न प्लेन हमेशा अट्रैक्ट करता है। दूसरी तरफ अगर आप येलो कलर में 501750 पे तमिलनाडु को देखें, इसको कर रखा है, और उसके बाद में बिल्कुल केरला को भी कर रखा है इन्होंने। और इसके साथ में जो रेड वाले जो स्टेट हैं बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन है 1000 प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, एक बार अच्छे से स्टडी करके जाएं इसको फाइनल एग्जाम से पहले।